हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लियोसाइड, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ देयर विद द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है विद एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, पहले हम ये देखिए न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को कहाँ मिलता है। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए में और दे कैन बी प्रेजेंट इन दी आरएनए। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे पास मोनोमर आ जाता है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है एंड इसकी फॉर्मेशन के लिए जो दो चीजें काम करती हैं वो है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की एसोसिएशन होती है। अब हमारे पास ये चीज आ जाती है, क्वेश्चन में हमें न्यूक्लियोसाइड भी पूछा है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो बनता है जब बेस एंड हमारे पास जो शुगर है वो आपस में एसोसिएट करती है। तो न्यूक्लियोसाइड कब होता है? जब हमारे पास बेस और शुगर प्रेजेंट होती है, और जब बेस शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो चीज हमारी न्यूक्लियोटाइड बन जाती है। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अगर हम बात करें हमारे न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल्स की, यहाँ पे हम इन्हीं के एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल आज हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है, जैसे कि बेस एंड शुगर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम गोनेलिक एसिड की बात करेंगे, राइट? गोनेलिक एसिड हो गया, ओके। देन हमारे पास यूरिडाइलिक एसिड हो गया, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे एडिनाइलिक आ जाता है, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। एंड फिर हमारे पास थायमिन रह गया, तो उसी के साथ हमारे पास यहाँ आ जाता है थायमिडाइलिक एसिड। ठीक है, ये चीज आ जाती है यहाँ पे। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एडिनोसिन, राइट? एडिनोसिन। फिर हमारे पास आ जाता है गुआनोसिन, गुआनोसिन, ठीक है, जो कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा थायमीन एंड देन हमारे पास यूरिडीन, थायमीन, यूरिडीन एंड एक रह गया हमारे पास साइटिडीन, ठीक है, सिस्टीन जिसे हम कहते हैं, सिस्टीन से जो बनता है, राइट? ये चीज जो है हमारे स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर की, ठीक है, सबसे पहले हम एडिनोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं। जो हमारा एडिनोसिन का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, पेंटामेरिक रिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एडिनाइन आ जाता है, ये हमारे पास शुगर आ गई, OH, OH। देन यहाँ पे हमारे पास CH2OH एंड H, ठीक है, ये एडिनाइन हो गया यहाँ पे। अगर हम, ये आ गया हमारा एडिनोसिन का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? हमारा S का, 1 एडिनोसिन का। अगर इसी की जगह हम यहाँ पे यूरासिल लगा देते हैं, ठीक है, सेम चीज यही हमारे पास आ जाती है। विल ड्रॉ इट हियर इस तरह से। अगर यहाँ पे हमारे पास यूरासिल आ जाता है, CH2OH H OH OH, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया हमारे पास यूरिडीन का, ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा इसका आ गया। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ऑफ द एडिनाइलिक साइकिल, ठीक है, ये थर्ड यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं अपना, एडिनाइलिक साइकिल में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है, इसमें एडिनाइन ग्रुप ही प्रेजेंट होता है हमारे पास, एडिनाइन। सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है हमारा इस तरह ऐड होता है, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हो गया हमारा एडिनाइलिक। और इसी की तरह अगर हम यहाँ पे यूरासिल डाल देते हैं, ठीक है, सेम हियर, और अगर हम यहाँ पे यूरासिल डाल देते हैं और फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? हमारा यूरिडाइलिक एसिड का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल हियर, थैंक यू।